एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है 4x+3 लेस देन 5x+7 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब x रियल नंबर हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास दिया हुआ है 4x+7 लेस देन 5x+7, यहाँ पे 3 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ रह गया 4x और इस साइड रह गया 5x+4। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -5x। अब x की वैल्यू इधर भी है, x की वैल्यू इधर भी है, तो x की वैल्यू एक ही साइड रहनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हमने 5x को हटाना तो यहाँ पे क्या कर देंगे -5x। अगर यहाँ -5x करेंगे तो यहाँ पे भी -5x करना पड़ेगा। तो हमने इधर भी -5x कर दिया और इधर भी -5x। तो जब हमने रूल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर हम दोनों तरफ कोई नंबर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास 4x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस का 1x और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे ये माइनस का x है और यहाँ पे 4 है, तो हमने ये माइनस हटाना है। अगर माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस तरफ -1 से डिवाइड किया तो हम इस तरफ से भी -1 से डिवाइड कर दें। और हमने रूल जब किए थे तो उसमें हमने समझा था कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अब ये तो ख़त्म, यहाँ वाला x के साथ वाला माइनस, तो यहाँ रह गया -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो x की वैल्यू -4 है। अब हमें x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगी। तो हमें बोला है, जैसे हम अगर इसको नंबर लाइन से समझे तो ये हो गया 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसे ही अप टू -इन्फाइनाइट या 1 अप टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे हमें बोला था x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 होनी चाहिए, -4 से ग्रेटर। यहाँ पे -4 कहाँ पे, ये उससे बड़ी वैल्यू, ये सारी उससे बड़ी है। और इसमें हमें बोला -4 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो -4 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो मतलब -4 से बड़े रियल नंबर सारे कौन कौन से होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे रियल नंबर -4 से सारे बड़े हैं, ये सारे -4 से बड़े हैं। तो मतलब -4 से लेके कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। -4 से ये सारे बड़े ही हैं इससे, -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। और मैंने बताया था जब इन्फाइनाइट हो तो उस साइड में लगती है ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है -4। अब यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगेगी, ओपन या क्लोज। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इक्वल टू का साइन है या नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा साइन होता है इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगते, यहाँ पे -4 को भी इंक्लूड करते, मतलब इसको भी साथ में लेके चलते, ये यहाँ से लेके ये पूरे। लेकिन इसमें हमने इसको छोड़ के इससे बड़े वाले सारे, तो ये इधर भी ओपन इंटरवल आएगा, ओपन ब्रैकेट इस तरफ भी आएगी। अगर मान लो यही चीज़ हमें ऐसे दी होती तो हम क्या करते, ऐसे क्लोज ब्रैकेट -4 से इन्फाइनाइट और ओपन ब्रैकेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हम x के लिए सॉल्व करेंगे, x रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है -7, तो -7 को हटाना तो हम दोनों तरफ +7 कर देते हैं। तो यहाँ +7 किया, अगर यहाँ +7 किया तो दूसरी साइड भी +7 करेंगे। तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 5x+6। अब इस साइड भी x की वैल्यू, इस साइड भी x की वैल्यू, तो एक x की वैल्यू एक ही साइड होनी चाहिए। तो हम इस तरफ से हटा देते हैं, इस साइड से हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 5x है, इधर माइनस का 5x कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया हमने, 3x के साथ -5x और इधर भी -5x। तो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड अगर माइनस कर दे कुछ, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया। तो यहाँ तो आ गया -2x और यहाँ पे ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया 6। अब यहाँ पे x के साथ है -2, तो अगर हम इसको -2 को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, -2x को
-2 से डिवाइड करते हैं। अगर इधर -2 से डिवाइड किया तो हमें इस साइड भी -2 से करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम -2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x की वैल्यू -3, x की वैल्यू लेस देन -3। तो x की जो वैल्यू है -3 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम नंबर लाइन से समझें तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फाइनाइट। तो x की जो वैल्यू है लेस देन -3 होनी चाहिए, -3 से छोटी, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो -3 भी होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, अकेला लेस देन का साइन है। तो -3 से छोटी, -3 से छोटी कौन सी होगी, ये वाली, इधर वाली, ये सारी वैल्यू -3 से छोटी होंगी। तो ये सारी इससे छोटा, -4 -3 से भी छोटा, उससे छोटा -5। तो मतलब -3 से लेके सारी कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। अब हमने -3 को तो इंक्लूड करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, और इन्फाइनाइट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट रहेगी। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रैकेट में x-1, और यहाँ पे इस बार हमें लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ 2 और x-3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x-3, और ये हो गया 2x-6। अब यहाँ से -3 हटाना है, सिर्फ x को रहने देंगे। तो यहाँ पे हम इधर -3 है तो अपनी तरफ से +3 लिख देते हैं। अगर कोई हमारे पास इनइक्वालिटी है, अगर दोनों तरफ अगर हम कुछ भी प्लस कर देते तो उससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस साइड भी हमने +3 कर दिया, तो उस साइड भी +3 करेंगे। अब यहाँ पे ये तो वैल्यू कैंसिल, यहाँ रह गया 3x, और इस साइड पे रह गया 2x-3। तो इस तरफ हमने 2x हटाना है, तो इस तरफ -2x कर देंगे, तो इस तरफ भी -2x करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x - 2x, इधर -2x किया तो इधर भी -2x, तो ये टर्म तो इससे कैंसिल, और यहाँ पे रह गया 3x में से 2x माइनस किए 1x, और यहाँ पे रह गया -3। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू -3। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसको नंबर लाइन से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फाइनाइट। तो हमें क्या बोला है, x की वैल्यू 3 से छोटी या 3, यहाँ पे इक्वल टू के साइन की वजह से हम 3 को भी साथ में लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू -3 भी हो सकती है, और 3 से छोटी सारी, -3 से छोटी कौन सी है, -4, और रियल नंबर सारे इसके बीच वाले भी, ये सारे रियल नंबर ही हैं। अगर इंटीजर वाला होता तो अकेला 3 4 -5 ऐसे, लेकिन हमें रियल नंबर बोला तो इसके बीच में सारे जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। तो मतलब -3 से सारी छोटी वैल्यू सारी आ गई कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। इस बार -3 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन भी है, और उससे छोटे वाले सारे। तो मतलब कि -3 तो आएगा, और यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इस बार -3 भी इंक्लूड हो रहा है। और कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट, और जहाँ पे भी इन्फाइनाइट का साइन आएगा वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगी। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 2 6, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3x, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2x। अब यहाँ पे इस तरफ हमारे पास 6 है, और इस तरफ हमने 6 हटाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 6 है तो अपनी तरफ से माइनस का 6 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अगर हम इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस का है तो माइनस का 6 एक दोनों तरफ, ये हो गया हमारे पास 2 - 2x। यहाँ पे -6 ऐड किया तो यहाँ पे भी -6। अब ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल,
और यहाँ पे रह गया हमारे पास -3x, और ये हो गया -4, -2x -4, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास -3 इसके साथ में है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी, और या फिर पहले हम 2x को हटा देते हैं। इस साइड भी हमारे पास x है और इस साइड भी हमारे पास x वाली टर्म है, तो हम यहाँ पे -2x है तो यहाँ +2x लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे तो इस साइड भी लिखेंगे, तो ये हो गया -3x, इधर भी प्लस का 2x और उस साइड भी प्लस का 2x, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, और यहाँ पे आ गया -3x और प्लस का 2x हो गया -x, और यहाँ पे रह गया -4। अब इधर भी माइनस का x और इधर भी -4। अब हमें यहाँ पे माइनस का साइन हटाना है, तो माइनस का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे -1 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल, और यहाँ पे आ गया x < 4, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अगर इसको हम नंबर लाइन से समझें, जैसे जैसे मिलते हैं, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए और 4 के इक्वल भी, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 ये रहा, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उसके बाद इन्फिनिट तक, तो मतलब 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो इन्फिनिट वाली साइड में तो ओपन ब्रैकेट आएगी, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे हम 4 को भी लेके चलेंगे। तो ये था इसका सोल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे लेस देन बोला था, ग्रेटर देन नहीं, तो ये नहीं होगा। लेस देन मतलब 4 से छोटी और 4 के इक्वल, 4 से छोटी इस तरफ, 4 भी आ सकती है, 4 से छोटे सारे, ये सारे यहाँ तक, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट, तो ये होगा -4 तो आएगा, और उससे छोटा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट तक, यहाँ पे प्लस का 4, माइनस इन्फिनिट से 4 तक, और ये 4 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट से आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, और जहाँ पे इन्फिनिट होता है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिट, 4, ये हमारा सोल्यूशन है।